भारत और सेशल्स ने रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करते हुए आज 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलेक्स मिशेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए समझौतों में हवाई सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर समझौते किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार सेशल्स सुरक्षा सहयोग के तहत डॉनियर एयरक्राफ्ट भी मुहैया कराएगी। साथ ही कहा कि सेशल्स भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए भी उन्होंने सेशल्स को धन्यवाद दिया। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलेक्स मिशेल का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सेशल्स के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और सेशल्स के बीच आपसी रिश्तों में मजबूती के साथ ही दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि हिंसा से कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों को बातचीत से हर मसले का हल निकालने को कहा है और साथ ही मिलकर गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोगी बनने और अपना योगदान देने की भी अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात कर राज्य की ताजा स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने भी पटेल समुदाय के सदस्यों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की है। ये घुसपैठ उरी सेक्टर में हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने काजीमार इलाके में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद सुबह करीब 7 बजे दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी होने लगी। ओडिशा के चित्राकोंडा में माओवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया। यह हमला सुकमा मलकानगिरी बॉर्डर के पास हुआ, जिसमें बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए। हमले में 6 अन्य घायल हो गए। एक नागरिक की भी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम टुकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है। नबाम टुकी ने कल सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नबाम टुकी के कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई द्वारा कराने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिवसीय दौरे पर जर्मनी में हैं। आज उन्होंने जर्मनी के संसद अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कॉल टू एक्शन 2015 के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। भारत में पहली बार ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन 27 और 28 अगस्त को होगा। इसमें 24 देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे, जहां मातृ और शिशु मृत्यु दर अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे असम के लोगों को केंद्र लगातार मदद दे रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और 207 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। अब कई स्थानों पर बारिश रुक गई है और जल स्तर घट रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में 984 गाँवों में 8,33,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को जेल से 30 दिनों की पैरोल मिल गई है। उन्होंने अपनी बेटी की खराब सेहत का हवाला देते हुए जून में पैरोल के लिए आवेदन किया था। उनकी बेटी की सर्जरी होनी है। पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने 2 दिन पहले उनके आवेदन को स्वीकार किया है। आरबीआई ब्याज दरों में कटौती की सौगात दे सकता है। आरबीआई की टेक्निकल कमेटी के 7 में से 4 सदस्यों ने विकास में बढ़ोतरी और महंगाई में कमी को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है। निवेश के मोर्चे पर अच्छी खबर है। 1153 करोड़ के 16 प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिल गई है। हेल्थ केयर और बीमा सेक्टर को भी हरी झंडी मिल गई है। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स को ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति सरकार दे सकती है। ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की भी अनुमति मिल सकती है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के खिलाफ हवाई हमले में अब तुर्की भी शामिल हो रहा है। अमेरिका और तुर्की के बीच इस संबंध में समझौता हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने आईएस के खिलाफ अभियान में इस समझौते को एक अहम कदम बताया। अमेरिकी विमान पहले से ही अपने अभियान में तुर्की के 2 हवाई ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। भारत की ललिता शिवाजी बाबर 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा के फाइनल के लिए आज ट्रैक पर उतरेंगी। ललिता ने इससे पहले सोमवार को 9 मिनट 27.86 सेकंड के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ललिता ने इसी के साथ 6 सेकंड कम लेकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वहीं 800 मीटर में टिंटू लुका ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।